आप 7,18,900 रुपए का टैक्स बचा सकते हो सिर्फ अपनी फैमिली को गिफ्ट करके, और ये बिल्कुल लीगल तरीका है। इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से रिलेटिव से मिला हुआ कोई भी गिफ्ट सेक्शन 56(2)(10) के तहत एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि उस गिफ्ट पर किसी को भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, ना ही गिफ्ट लेने वाले को और ना ही गिफ्ट देने वाले को। इनकम टैक्स के हिसाब से रिलेटिव्स की डेफिनेशन में ये सारे लोग आते हैं जिनको गिफ्ट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके सारे रिलेटिव्स में से आपके स्पाउस, माइनर चाइल्ड और आपके बहू पर ये टैक्स प्लानिंग कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इन तीनों पर क्लबिंग प्रोविजंस लगते हैं। जब भी आप अपने रिलेटिव्स को कुछ गिफ्ट करते हो तो उस गिफ्ट अमाउंट पर किसी को भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, फिर उस अमाउंट को ये रिलेटिव्स फर्दर इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन तीनों के केस में ये इनकम भले ही उन्होंने अर्न की है, लेकिन यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजंस लग जाएंगे, यानी कि ये इनकम आपकी मानी जाएगी और इस पर टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इन्हें गिफ्ट करके आपकी टैक्स लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इनके अलावा बाकी के रिलेटिव्स जो भी इनकम अर्न करेंगे वो उनकी खुद की इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स भी वो खुद ही पे करेंगे अगर उनका टैक्स बनता है तो। अब बात आती है कि इन सारे लोगों में से आपको सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है, ताकि अगर आप उस पर्सन को गिफ्ट करो तो टैक्स सेविंग के साथ साथ आपके पैसे भी सेफ रहें। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स तो आपने सेव कर लिया लेकिन आपके पैसे सामने वाला दबा के बैठ गया, फिर इस टैक्स प्लानिंग का कोई फायदा नहीं। तो सेफ साइड के लिए आप अपने पेरेंट्स, भाई या बहन, जिस पर भी विश्वास हो आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फैमिली को गिफ्ट करके टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। आपकी सैलरी इनकम पर तो आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा अदर इनकम्स जैसे एफडी का इंटरेस्ट, शेयर मार्केट से डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन्स, ये सब आप अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम पर शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, स्पाउस, माइनर चाइल्ड और बहू को गिफ्ट मत करना, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजंस के चलते आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि सैलरी पर अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो टैक्स पे करने के बाद आप जितना मर्जी अमाउंट अपने फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर आपके फैमिली मेंबर्स उन पैसों को एफडी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होगी वो आपके फैमिली मेंबर की इनकम मानी जाएगी, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसा करके न्यू रिजीम में जहां आपको सिर्फ 12 लाख की टोटल इनकम पर नो टैक्स का बेनिफिट मिलता था और आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था, वहीं अब आपकी टोटल इनकम आपके हर एक फैमिली मेंबर के 12-12 लाख रुपए के लिमिट में स्प्लिट हो जाएगी, जिससे आपकी टोटल इनकम कम हो जाएगी और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी भी काफी कम या नील हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आपका केस कैसा है। मैंने इस टॉपिक पर ये एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कंपैरेटिव कैलकुलेशंस के थ्रू ये बताया है कि कैसे आप 7,18,900 रुपए के टैक्स को नील कर सकते हो, वो भी लीगली। इस डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं।